गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम नवकिशोर है, मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। सर मुझे दिल्ली में शिफ्ट होना है, लेकिन मैं इतना अमीर नहीं हूँ, काफ़ी गरीब हूँ। आप अपनी वीडियो में बोलते हैं कि लोन मत लो, लोन लेने से फंस जाओगे। सर अगर लोन ले लूँगा तो मैं दिल्ली कैसे आ पाऊँगा और सुख शांति की ज़िंदगी कैसे बिता पाऊँगा? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है आपका। नवकिशोर, नवकिशोर आ जाओ, आ जाओ, आप ही से बात करते हैं, आ जाओ। हाँ सो नवकिशोर, आपने जैसा मुझे बताया कि आप छोटे टाउन से हैं। कहाँ से हैं आप? मैं असम से हूँ। असम से हैं आप? असम मेन सिटी से आसपास से? मैं उसके दूर थोड़ा सा आसपास के नाम। लोग, ठीक है, समझ गया हूँ। स्मॉल टाउन से हैं आप, दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप गरीब हैं। नंबर वन, एक स्टेटमेंट। दूसरा, आपने बोला दिल्ली में कैसे सेटल होंगे अगर आप लोन नहीं लेंगे। 5-7 क्वेश्चन हैं एक साथ इसके अंदर, एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, स्मॉल टाउन वर्सेस बिग टाउन। बिग टाउन में शिफ्ट होने के क्या क्या नुकसान है, हजारों नुकसान है, वो मैं आपको एक बताऊंगा। दूसरा, आपने बोला कि आप गरीब हो, मैं अभी आपको प्रूव करूंगा कि आप गरीब तो नहीं हो, मैं अभी प्रूव करूंगा। नंबर 2, नंबर 3, आप हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ कैसे जी सकते हैं इस सिचुएशन में भी। समझ में आ गया? शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने बोला मैं गरीब हूं, ये स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ट्रू नहीं है। मैं अभी बात स्टार्ट करता हूं। चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूं। ठीक है, सो नवल किशोर, मेरे पास ये ग्लास है, मैं चाहता हूं इससे पानी पियो आप। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लग रही है, नवल किशोर को बहुत प्यास लग रही है और बहुत प्यास है, बहुत ज्यादा, 5-7 दिन से पानी नहीं पिया है, तो अब एक ग्लास हाथ में दे दिया, तो क्या करोगे? पानी पिएंगे। तो पी जाओ। सर लेकिन पानी नहीं है इसमें पानी नहीं है? नहीं सर। स्टील का ग्लास है वैसे ये। चलो ये इमेजिन करो कि ये स्टील का नहीं है, सोने का ग्लास है। अब सोने का ग्लास है, चलो अब बुझाओ इसे, सोने के ग्लास से प्यास बुझानी है अब आपको। सर पर इसमें भी पानी नहीं है। पानी नहीं है। आपको एक चीज समझ में आ रही है, प्यास का लेना देना ग्लास से नहीं है। आप मिट्टी के बर्तन में पियो, तांबे में पियो, सोने में पियो, प्यास तो पानी की, पानी से ही बुझेगी, किसी और चीज से नहीं बुझेगी। तो आपको प्यास मिटाने के लिए पानी है, मिल जाता है। हाँ। पर अगर आपके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं मैं तो सोने के गिलास में पीऊंगा, तो फंस गई ना गाड़ी। नंबर 1। नंबर 2, हमें फूड चाहिए होता है, फूड हमें चाहिए भूख मिटाने के लिए। सो भूख, सोने के बर्तन भी आ जाएंगे तब भी बर्तनों से नहीं मिटेगी। भूख मिटाने के लिए फूड चाहिए, फूड अवेलेबल है जी। परफेक्ट है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमें छत की जरूरत है। छत की जरूरत इसलिए पड़ती है कि धूप से बचें, बरसात से बचें, थोड़ा सिक्योरिटी के लिए, ताकि चैन से सो सकें। दिल्ली के अंदर मैं अपने सर्कल में 100 लोगों को जानता हूं और ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने छत ले ली, बढ़िया वाली, बड़े बड़े फ्लैट्स ले लिए, 20-20 साल के हाउसिंग लोन ले लिए, अब वो चैन से सो नहीं पाते हैं। छत ली थी चैन से सोने के लिए, लेकिन अब वो नहीं, चैन से नहीं सो पाते हैं। सो आप समझना, हमारी 2 चीजें, एक होता है नीड, एक होती है वांट। नीड पूरी करने के लिए भगवान ने आपको दे रखा है, पानी मिल जाता है, मिल जाता है। फूड, कभी भूखे सोए हो? नहीं सोए हो। कोई छत मिली हुई है सोने के लिए? हाँ, अपना घर है। अपना घर है यार, बताओ, असम में अपना घर है जी। तो छत भी मिली हुई है, तो तुम गरीब कहां से हो गए भाई? कहीं छत तो मिली है ना तुम्हें। ये क्या है, पॉलिटिशियंस जो है ना, ये नारे डाल डाल के स्टेज पे खड़े होके गरीब हो, गरीब हो। अरे कहां से गरीब हो यार, हाथ पैर है ना, भगवान ने दिए, दिल धड़क रहा है, शरीर कर रहा है, हाथ, सांस ले रहे हो। जब तक आप सांस चल रही है ना आपकी, समझ लो आप अमीर हो। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है अमीर होने की। आप वैसे अमीर हो, विचारों से गरीब हो सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? गरीब विचारों से तो हो, भगवान ने आपको अमीर बना के पैदा किया है। सर इतना ध्यान रखना, अगर सांस चल रही है, अमीर हो आप। सो अमीरी की डेफिनेशन को चेंज करना, जो गॉड ने आपको चाहिए ना, आपको सब, वो सब दे दिया है। अब मैं कंपैरिजन कराता हूं, ये आपकी डिजायर है कि बड़े टाउन में आना है, दिल्ली में आना है तो सेटल हो जाऊंगा मैं आपको इतना बता सकता हूं, जब आप बड़े टाउन में आते हैं, चाहे बैंगलोर में जाओ, चाहे लखनऊ में जाओ,
चाहे कलकत्ता में जाओ, जब आप छोटी जगह से बड़े टाउन में जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ अनसेटल हो जाती है। बड़े टाउन में आने के क्या साइड इफेक्ट है फिर बात करता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। बड़े टाउन में जमीनें महंगी हैं, बहुत महंगी हैं। अब आप छोटे टाउन में तो सेटल हो, बड़े टाउन में जमीन लेनी है, फ्लैट लेना है, मकान लेना है, 1 करोड़ 2 करोड़ का पड़ जाएगा आपको बड़े टाउन में। तो उतना पैसा है, हाँ उतना पैसा हो सकता है, नहीं है। बड़े टाउन के साइड इफेक्ट्स बताना शुरू करता हूं। बड़े टाउन में आपको ट्रैफिक बहुत फेस करना पड़ता है। तो आप बोलोगे ना एक अच्छा खुशहाल जिंदगी, अरे 2 घंटे सड़क पे आने के 2 घंटे जाने के, तो खुशहाल बची क्या? नहीं बची। एक मकान जो शायद छोटे टाउन में 10 से 15 लाख का भी बन जाएगा, बड़े टाउन में 1 करोड़ का बनेगा। तो आप कैसे खुशहाल हो जाओगे? आपको तो लोन लेना पड़ेगा। 2, तीसरा मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने जो लंग्स है ना उसके अंदर एक कुछ बीमारी डाल देते हैं और 2 लाख रुपए महीना दे दूंगा आपको, तो ले लोगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं ना। नहीं सर। तो नहीं, तो आप अभी तो मना कर रहे हो, पर जब आप दिल्ली जैसे शहर में आते हो तो आप अपने लंग्स का पूरा कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। दिल्ली में 80% 70% बच्चे जो हैं फेफड़ों की बीमारियों से, दमा, अस्थमा, पता नहीं क्या क्या सांस की बीमारियों से पड़ रहे हो। आप जब शहर में बड़े में आते हो तो अस्थमा जैसी बीमारियों से फंसते हो। इतना पॉल्यूशन है, इतना ट्रैफिक है, इतनी फैक्ट्रीज का वो सब, तो आप तो लंग्स की कॉम्प्रोमाइज करके ही तो आ पाओगे, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके ही तो आ पाओगे, नहीं समझे? सो आप अपनी हेल्थ, लंग्स को कॉम्प्रोमाइज करके आप बोल रहे हो मुझे पॉल्यूशन वाले इलाके में आना है, नंबर 1। नंबर 2 मैं बोल रहा हूं आपको हार्ट प्यारा है बहुत। तो यहां का फूड इतना नकली है बेटा, बड़े सिटीज का, बड़े टाउन्स का, हर खाने में इंजेक्शन लग के आता है, दूध नकली आता है, पानी नकली आता है। तुम खुशहाल जिंदगी की बात कर रहे हो दिल्ली में आके, तुम तो जन्नत में ऑलरेडी बैठे हो। आसाम जैसी जगह, आसपास ग्रीन बेल्ट है, अगर खेत अपने हैं तो खाना घर का है, अगर भैंस पालना चाहो तो दूध अपना घर का है, हेल्थ तो रहेगी। आपने 20,000 रुपए की नौकरी मान लो असम में मिली, 50,000 रुपए की नौकरी दिल्ली में मिली, तो हो सकता है आपको लगे 50,000 ज्यादा है। अरे ज्यादा नहीं है 50,000, वो महंगे हैं, क्योंकि उस 50,000 के बदले में आपको लंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। 10 साल खत्म हो गए। हार्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है क्योंकि प्रॉब्लम है यहां पे फूड की। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं अभी आपसे बोल रहा हूं 2 लाख रुपए ले लो, लंग्स या हार्ट में कुछ करवा लो, तो नहीं करवाने को तैयार हो, पर जब आप बड़े शहर में आते हो तो ये सब होता ही है। सो प्रॉब्लम क्या है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ना बड़े शहरों में, ध्यान रखना 2 तरीके की इनकम होती है, ध्यान रखना। कितने तरीके की? 2। एक है एब्सोल्यूट इनकम, एक है रिलेटिव इनकम। एब्सोल्यूट इनकम का मतलब है 50,000 रुपए मान लो, एक आदमी 50,000 रुपए कमाता है और एक आदमी 20,000 रुपए कमाता है, कौन ज्यादा अमीर है? दिखने में लग रहा है 50,000 रुपए वाला ज्यादा कमाई कर रहा है, दिखने में लग रहा है, पर मान लो 50,000 रुपए वाले का कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ा हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ा हाई है, किराया 15,000 रुपए दे रहा है, ट्रैवलिंग में 10,000 रुपए निकल गए, फूड के 5,000 रुपए निकल गए। समझ में आया? क्योंकि अब उस सोसाइटी में है तो अरमानी और गुची के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो 50,000 रुपए वाले का खर्चा हो गया 50 की जगह 70,000 रुपए, तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। ये जो 20,000 रुपए में रह रहा है उसकी इनकम एब्सोल्यूट तो कम है पर रिलेटिवली हाई है। क्यों? दूध घर का, पानी साफ सुथरा मिल रहा है, फ्रूट पास से मिल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। दिल्ली के अंदर 20-25 हजार रुपए में स्कूल की फीस पड़ती है, छोटे टाउन में 3,000 रुपए में भी अच्छा स्कूल मिल जाता है। और एजुकेशन की अगर आप बात करेंगे आज की डेट में, ऑनलाइन जब से जियो आया, ऑनलाइन यूट्यूब पे दुनिया भर के एजुकेशनल वीडियोस आ रहे हैं। इंग्लिश सीखने सीख लो, मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने सब यूट्यूब पे है। ऑनलाइन पोर्टल्स दुनिया भर के हैं। कुछ लोगों को लगता नहीं सिटी में आएंगे तो बच्चों का एजुकेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाई शहरों में हो रही है वही गांव में हो रही है, करिकुलम तो वही पुराना है। सो अगर बच्चों को भी सेटल करना है तो आप छोटी सिटी में रहकर भी उनको एडवांस कोर्सेज करा सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करा सकते हैं कम फीस में। तो
तो मेरी बात समझ में आई? सो 20,000 रुपए एब्सोल्यूट इनकम में कम लग रहे हैं, पर रिलेटिव इनकम में क्योंकि खर्चे कम है वो ज्यादा है। शायद 20,000 वाला 3-5 हजार रुपए महीने के बचा लेगा। ये ठन ठन मामला है। 50,000 रुपए भी दिल्ली में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। सो जब आप गरीब तब होते हो जब आप छोटे टाउन से बड़े टाउन में आते हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो बड़े टाउन में आए तो मकान महंगा है। अरे मकान यार एक्चुअल में देख लो ना, ध्यान से देखो, आप जहां बैठे हो मकानों को देखो, सिर्फ मिट्टी है, वो सीमेंट है, लकड़ी है, लोहा है, और कुछ नहीं है। ये तो सरकारों ने और गवर्नमेंट्स ने और बैंक्स ने खींच खींच के बढ़ा दिए रेट। अब रेट कैसे बढ़ते हैं बताता हूं। वही मकान जिसमें आप रह रहे हैं वो आज से पहले 5 लाख का होता था, अब वो 50 लाख 1 करोड़ का कर दिया। कैसे बढ़ गई? डिमांड सप्लाई का चक्कर भी नहीं है, वो तो है, डिमांड सप्लाई का एक चक्कर भी है। पर मान लो एक मैंने मकान लिया तो उसकी रजिस्ट्री पे सरकार 5 लाख रुपए ले लेगी। मैंने लोन लिया तो लोन की वजह से बैंक को मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो जो मकान मुझे आज मैंने 20 लाख का खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री 5 लाख 2 लाख डाला, 22-23 लाख, उसका इंटरेस्ट 5 साल में 7 साल में 30 लाख तक पहुंच जाती है कॉस्ट। अब मैं 30 लाख से कम का नहीं बेच सकता हूं। सो बैंकों के अंदर क्योंकि हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट इतने हैवी हैं, क्योंकि जैसे आप हैंड जब भी शिफ्ट करते हो सरकार रजिस्ट्री ले जाती है, तो 15-20 साल में जबरदस्ती की कीमतें बढ़ जाती हैं। है तो मिट्टी, लोहा है क्या उसमें? जमीन की मिट्टी को उन्होंने ऐसे रेट बढ़ा दिए, और तुम भी ये दिल्ली में मकान लेना है, क्या करोगे? हाउसिंग लोन लोगे 20 साल तक फंसे रहोगे। 20 साल की तुम्हारी जिंदगी की गारंटी है, और ऐसे पॉल्यूशन में तो बिल्कुल नहीं है। नोकिया जैसी कंपनी हिली हुई है, रिलायंस जैसी कंपनी हिली हुई है, भूषण जैसी कंपनी हिली हुई है। जब एक कंपनी हिलती है, जैसे अभी वो जेट हिली, हजारों नौकरियां चली जाती हैं। 20-20 साल के लोन ले लेते हैं लोग, 5-5 साल के लोन ले लेते हैं। क्यों लोगे लोन? सो जब आप बड़े शहर में आते हो तो आप एक स्लेव की जिंदगी जीते हो। जैसे आपने एक बड़ा, क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्योंकि लोन ले लिए हैं तो आप स्लेव बन गए हो। सो मैं आपसे बोल रहा हूं, या तो स्लेवरी वाली जिंदगी जी लो या फ्रीडम। लोन नहीं है तो फ्रीडम है आपके पास। यहां तो शहर में हर आदमी ना बेटा घर पे बैठ के आराम नहीं कर सकता बड़ी सिटी में, क्योंकि इतने खर्चे हैं। 50,000 रुपए मान लो खर्चा है, तो वो रेस्ट करना चाहेगा ना, किस्त देनी है, बच्चों की स्कूल की फीस है इतनी महंगी महंगी, रेस्ट ही नहीं कर सकता आदमी। बीमार पड़ना बड़ा मुश्किल है, बीमार पड़ना भी अलाउड नहीं है। पड़ गए तो वो 2-3 महीने की किस्तें आ जाती हैं सर पे। सो यू बिकम अ स्लेव। आपके हाथ से आपका टाइम जो आपको गॉड ने गिफ्ट दिया है ना, वो भी गया, क्योंकि अब आपको सुबह 9 से 5 तक फंसे रहना है, और क्योंकि एक्सपेंसिव इतने हैं कॉस्ट रहने के लिए, नहीं तो चलो, तो वो ट्रैप है। बड़े शहर में आपकी चॉइस है। मैंने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपको दिखा दिए हैं। अब बोलोगे, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई फिर प्रोफेशनल क्या करेंगे? मान लो आपको प्रोफेशनल के लिए आना ही है, इन सब साइड इफेक्ट के बाद आ जाओ, खरीदना मत मकान, कॉस्ट ऑफ लिविंग रेंट पे रह लो। खरीदना हो तो वहीं छोटे शहर में ले लेना, तो मकान से छूट गए। ट्रैवलिंग करनी है तो बड़ी बड़ी लग्जरी कार के चक्कर में मत पड़ो ना, सेकेंड हैंड कार ले लो, लोन मत लेना, लेकिन सेकेंड हैंड कार ले लो, सस्ती कार ले लो। तो सिंप्लीफाइड रखो, बड़े शहर में भी हो, क्योंकि प्यास पानी से बुझेगी, सोने के ग्लास से नहीं। ट्रैवलिंग ही करना है, मारुति और होंडा से भी हो सकता है, मर्सिडीज जरूरी नहीं है। मर्सिडीज तो तुम्हारी डिजायर है भाई, नीड हो सकता है छोटी कार से भी काम चल जाए। कपड़े शरीर ढकने के लिए चाहिए। गुची और मानी के चक्कर में जब आप फंसते हो तब फंसती है गाड़ी आपकी, तब आते हैं वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं लोग। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो लोन, जैसे मैंने बोला ना, लोन का मतलब है लोन ना। अब बड़े शहरों में आते हैं तो क्या वो क्रेडिट कार्ड बढ़ी जा रहे हैं। छोटे शहरों में भी है क्या ट्रैप, पर मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट कार्ड पे भी मत फंसना। आप पूछे ना क्वेश्चन की लोन से बचना, तो क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो लोन। डेबिट कार्ड लोन नहीं है, क्रेडिट कार्ड लोन है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, इंटरेस्ट जाता है 30 से 40%। इंडिया में 4 से 5 करोड़ लोगों के हाथ में ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया है, और कॉल आते हैं, आपकी प्रोफाइल देखी है, आपको दिया जा रहा है। अरे वो पागल हैं क्या, फ्री में बांट रहे हैं? क्रेडिट कार्ड फ्री में है, पर जब आपने उसके ऊपर खर्चा किया तो 40% का इंटरेस्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? 20,000 रुपए की सैलरी वाला आदमी, 30,000 रुपए की सैलरी वाला आदमी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली में इतनी हाई है,
ड्रामेबाजी, शोशाबाजी इतनी हाई है, लाख लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिल्ली में ज्यादा स्वाइपिंग होती है सब कार्ड्स की, शोशाबाजी में। जो खाना घर पे 50 रुपए मिल सकता है वो 500 रुपए 1000 रुपए के रेस्टोरेंट में खाना पड़ेगा जाके। क्रेडिट कार्ड स्वाइप होगा तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज ये चाहती है कि आपकी इनकम 20-30 हजार है, अच्छी बात है, पर तुम खर्चा कर दो 2-4 लाख का। जब आप 2 लाख का खर्चा कर दोगे, मान लो 20 हजार की इनकम पे, तो आप क्या करोगे, मिनिमम अमाउंट पे करोगे। वो चाहते हैं कि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करो। मिनिमम ड्यू अमाउंट मान लीजिए आया आपका 2 लाख पे 10 हजार, तो आप 10 हजार पे करते रहो, 10 हजार पे करते रहो, पूरी जिंदगी 10 हजार पे करते रहो, आपका वो लोन नहीं उतरेगा। क्योंकि वो हर बार हर महीने इंटरेस्ट डालते हैं, हैवी 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 12-14% तरीके के खर्चे हैं। आपने पेनल्टी टाइम पे नहीं किया, पेनल्टी, उस पेनल्टी के ऊपर भी इंटरेस्ट, 12 तरीके के इंटरेस्ट है। एक बार मैं रिसर्च कर रहा था, तो बड़े शहरों के बड़े साइड इफेक्ट हैं। क्रेडिट कार्ड की जरूरत समझ में आ रही है? तो क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ ड्रग्स, कोकीन। फ्री में पकड़ा देते हैं, आदत डल जाती है। अब आपका बिहेवियर सेट हो गया, मॉल में गए, चलो स्वाइप, मॉल में मत करो। क्रेडिट कार्ड यूज करना हो तो कभी इमरजेंसी के लिए रख लो। समझ में आ रहा है? और मैं तो कहता हूं आपसे कैश में खर्चा करो जब भी करना हो, चाहे छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में हो। क्योंकि कार्ड जब स्वाइप होता है तो 200 रुपए स्वाइप हो या 20 हजार, पता नहीं चलता। जब आप जेब से कैश खर्चा करते हो तो खर्चा होता ही नहीं है। करके देखो ट्राई, डाल के मैं कहता हूं जेब में होना चाहिए पैसा, पर जाओ खर्चा ही नहीं होगा। आपको लगा क्या यार, क्योंकि जाना आना बैलेंस हो गया, वो कार्ड में पता नहीं चलता है। सो आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने 5-6 आंसर दिए। आपने क्वेश्चन पूछा, समराइज करता हूं कि भाई आप गरीब हो। मैंने बोला आप गरीब नहीं हो। गरीब तब होते हो जब बड़े शहर की प्लानिंग करते हो। और इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग अपने अपने घर हैं, ज्यादातर के पास घर हैं। समझ में आ रहा है? और साफ सुथरी हवा में बैठे हो यार, साफ सुथरा पानी मिल रहा है आपको, ये हेल्थ ठीक है आपकी। यहाँ हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं शहरों में घुसने के चक्कर में। सो छोटे टाउन में भी सेटल हो सकते हो। नंबर 1 मैंने आपको बोला। नंबर 2 लोन फ्री रहोगे तो फ्रीडम में रहोगे, नहीं तो स्लेवरी में रहोगे। नंबर 3 मैंने बोला सिंप्लीफाई योर लाइफ, गेट क्लोजर टू नेचर। छोटे शहरों में लोग नेचर के पास ही हैं ऑलरेडी। फूड सब्जियां सब घरों की आ जाती हैं, ऑर्गेनिक हो जाता है, आपके हाथ में है कंट्रोल, क्योंकि जमीनें अपने पास हैं। ये बड़े शहरों के अंदर मूव करना है कि ड्रामे हैं। अगर आना भी है बड़े शहर में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो एसेट्स बनाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। छोटे टाउन्स में बनाते हो, रेंटल पे रहो, ज्यादा फायदे में रहोगे। मेरी बात समझ में आ गई? सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए? बिल्कुल सर। सो ये इसके क्वेश्चन जो थे वो आपके भी हो सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से मैसेज मिला कि आप डेट फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं, लोन फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं। जीने के लिए आपको करना पड़ेगा लाइफ को सिंप्लीफाइड, मिनिमलिस्ट लिविंग। यूट्यूब पे डालो मिनिमलिस्ट लिविंग करके, आपको 10-20-50 वीडियोस मिल जाएंगी। मिनिमलिस्ट लिविंग में आ जाइए। नीड बेस्ड चाहिए, चलिए नीड बेस्ड चलेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। फ्रीडम है, टाइम इज इंपॉर्टेंट। टाइम आपको गॉड ने दिया, एनर्जी आपको गॉड ने दी है, हेल्थ आपको गॉड ने दी है। ये जो करेंसी है, ये वाली गॉड वाली, ये इंसानों के द्वारा बनाई हुई करेंसी के चक्कर में इसको खराब मत कीजिए। लिव योर लाइफ। 10-20-50 साल जो आपके पास बचे हैं उसको जी लो फ्रीडम के साथ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा से लोग ये सब बड़े टाउन और लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के इश्यूज में फंसे हुए हैं। आप उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।